स्वतंत्र आत्मनिर्भर लड़की आ जाए तो उसका मजाक और बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें इसी बात पे गर्व रहता है कि हम घर में रहते हैं और पैसे वाला पति है और हम घर की रानी है, और उनके सामने कोई कामकाजी कर्मठ स्वतंत्र आत्मनिर्भर लड़की आ जाए तो उसका मजाक और उड़ाती हैं वो सब मिलके घरों। देखिए, खूबसूरत औरतें जो घर में रहती हैं और धनी लोगों की वाइफ हैं, यूजुअली वो लोग अपने लाइफ में कुछ ज्यादा ही खुश हैं। तो जब आप बहुत खुश रहोगे और बहुत खूबसूरत हो, ये सब हो, तो आप तो मिस्टर सो कॉल्ड आचार्य, आचार्य तो है नहीं, ये प्रशांत का लेक्चर तो अटेंड नहीं करोगे। तो आप इसलिए ये सोचता है कि चलो उसको गाली दे देते हैं, मेरा लेक्चर अटेंड नहीं कर रही वो। और जिसको जो तुम बोल रहे हो ना प्रशांत, जो कर्मठ कामकाजी ये वो, कोई ठीक है, पहले तो ये सब जो टटपुंजिया औरतें हैं वो 10,000 15,000 का जॉब करती हैं, और उसके बाद उनका जो घमंड होता है वो होता है जो ये आईएएस आईपीएस को छोड़, प्रोफेसर को तो ये आईएएस आईपीएस से तो नीचे सोचती भी नहीं है। प्रोफेसर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर को तो अपने से छोटा समझती हैं। तुम कभी डेटिंग साइट पे नहीं गए हो ना? इन लोगों का भाव, शक्ल कुत्ते की तरह, दिखने में गंदी, और भाव इतना, इसलिए लोग इनको बोलते हैं कि छोड़ो इसको। लोग उसको इग्नोर इसलिए नहीं करते कि वो काम करती है, 10,000 15,000 20,000 जितना भी। लोग इसलिए करते हैं कि उनका पास वो जो 10,000 या 5,000 जितने भी कमाते हैं, उससे उनका एटीट्यूड जो होता है ना, वो इतना ज्यादा हो जाता है, वो इतना ज्यादा बेकार हो जाती हैं कि लोग उसको इग्नोर करते हैं। अरे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता यार, 10,000 कोई लाता है मेरे घर, घर में कोई हम कोई आदमी शादी किया है तो वो 10,000 को में कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार। हाथ का धूल है दो 10,000। अगर आप एक बेहद ही सेल्फ सेंटर्ड बिच टाइप की औरतों से शादी कर लो, ये नहीं, ये जो ये होती है, ऐसी लड़कियां 2,000 5,000 दे के तुम्हारा लेक्चर अटेंड करती होंगी तो तुम तो उसका तारीफ कर देते हो, ताकि फिर से आए तुम्हारा लेक्चर देखने वो अगले बार, है कि नहीं? लेकिन ऐसी लड़कियां अगर जिससे शादी कर ले ना, उसका लाइफ को नर्क बना देती है। और ये और सुंदर लड़की से शादी करने की बात तो शास्त्र भी करता है। मुझे पता है तुमको शास्त्र नहीं पता है, मुंह उठा के बोल दिए। वेदांत वेदांत तुमको बिना अपना कंप्यूटर स्क्रीन देखे तुम एक श्लोक नहीं बोल सकते हो वेदांत का। अंडरस्टैंडिंग तो दूर की बात है। अब देखो ये क्या बकवास घरों करता में बैठक जमे, महफिल हो, शादी ब्याह का माहौल हो, और वहां पे 5-7 ऐसी महिलाएं जुड़ गई हों जो घर में रहती हैं और गहनों से लदी रहती हैं, और वहां पर एक लड़की जो पढ़ाई लिखाई करके जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, नौकरी करना चाहती है, वो उनके हत्थे चढ़ जाए। वो 5-7 वो 5 7 लड़के वो पढ़ने वाली लड़की पर हत्थे तभी चढ़ाएंगी जब वो ये समझेंगे कि ये लड़की मुझसे सुपीरियर है। ऐसा हो सकता है, इसमें कोई डराई बात नहीं है, और ये सब सिचुएशन लोग फेस करते हैं। तो ये जो जितने ये नहीं, यहाँ में ये आचार्य झूठ नहीं बोल रहा, ये सब तो होता है। और अ, जो गली के जो झूठे और मक्कार लोग होते हैं और इस टाइप के जो झूठे और मक्कार लोग होते हैं, उनमें ये डिफरेंस है, ये अपना झूठ ना सच में मिला के परोसते हैं, ताकि सुनने वाले को ये लगे कि ये आदमी सच्चा है। वो सच कुछ बात तो सच बोलेगा, लेकिन उसमें वो झूठ को अपना और अपना एजेंडा को घुमा के भेज को करेगा। और बाकी जो गली का जो झूठा आदमी है उसको इस टाइप से झूठ बोलना नहीं आता, क्योंकि वो सिर्फ झूठ ही बोलता है। लेकिन ये बीच बीच में
सच्चाई, ऐसा सच्चाई बोलता है जो आपका लाइफ में इंपॉर्टेंट है, ताकि ये अपना जो एजेंडा है वो चला सके। मिलके उसकी दुर्दशा कर देंगी, मजाक बना बना के उसका। और आप देखोगे तो उन 5-7 में और उसमें आपको साफ अंतर दिखाई देगा। पहली बात, औरतें मजाक नहीं उड़ाएंगी आपकी, ठीक है। और ये एक औरतों में बहुत ही बुरी बात है। जैसे आप में कोई लड़कों के, मैं अगर मान लीजिए मैं अगर मोटा हूँ, या मैं पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा, तो मेरा दोस्त जो है लड़के में, वो बोल देगा कि अबे तू मोटा दिख रहा है, अबे तू ये हो गया। औरतों में ये नहीं है। औरतों में अगर एक औरत ने एक मोटी औरत को मोटा बोल दिया है, तो वो बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और ये वो फेस टू फेस किसी किसी क्रिटिसाइज नहीं करती, इसलिए उनका डेवलपमेंट हम लोगों से कम होता है। क्योंकि हमारे जितने फ्रेंड सर्किल है वो हम लोग को क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिकेट खेलते समय अगर आपने फील्डिंग, कितना भी अच्छा दोस्ती है, अगर आपने कैच मिस कर दिया तो आपको बहुत क्रिटिसाइज होगा। हम इसलिए डेवलप करते हैं क्योंकि हमारा जो फ्रेंड सर्किल है वो हमें क्रिटिसाइज करता है। लड़कियों को क्रिटिसिज्म नहीं मिलता है। अब इसका एग्जांपल तो आप घर से देख सकते हैं। अगर आपकी भाई, अब आपके आप भाई और बहन हैं, ठीक है। अगर लड़के आप अगर जैसे मेरे घर में भी बहनों ने भी नीट और जेई दिया है, भाइयों ने भी नीट और जेई दिया है। भाइयों के अगर नंबर कम आते थे कोचिंग में, तो उनको घर में 10 टाइप का आंसर देना पड़ता था। कई बार तो उनका पैसा तक रोक दिया जाता था। अगर किसी को आपको 10,000 मिल रहा है तो गुस्सा होके पेरेंट्स 500 घट पनिशमेंट के रूप में 500 आपको काट देते थे। वैसे वो दे देते थे, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद एक्स्ट्रा करके ही दे देते थे, लेकिन 6-7 दिन बाद देते थे। पनिशमेंट आपको मिलता था, कम मार्क्स आते थे। मेरी बहनें जो कोटा में पढ़ती थी, उनको कभी पनिशमेंट इस टाइप का नहीं मिला है, कम मार्क्स आने पर भी। और मेरे घर में 4 या 5 भाई हैं जो NIT, IIT, नीट, IIMs गए हैं। कोई बहनें नहीं गई हैं, क्योंकि उनको पास कोई, उनको उनका फेल्यूर का घर में जवाब नहीं देना पड़ता था। एक शायद बहन है उन एक मेरी शायद सिर्फ एक बहन है जिसको जो क्वालिफाई करी थी। तो हाँ, उनका पापा थोड़ा बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थे, और उनको घर में जवाब देना पड़ता था मार्क्स कमाने से। वो जो 5-7 हैं वो सब गोरी चिट्टी होंगी, जैसे घर का खरगोश। उन्हें कभी बाहर निकलना ही नहीं पड़ता। अब वो जो काम काज करती होगी वो कैसी होगी? उसके चेहरे पर सड़क की धूल होगी, संघर्ष के निशान होंगे। धूप झेली है उसने तो उसका रंग भी थोड़ा ढला हुआ होगा, और वो सब मिलके उसको उड़ा देंगी बिल्कुल मजाक में कि ये तो अनवेरिफिएबल बात है। मोस्ट अब अगर आपको लाइफ में ना खूबसूरत लड़कियों ने इतना रिजेक्ट कर दिया है कि आपको लगता है कि खूबसूरत होना ही बेकार चीज है, आपका पर्सनैलिटी ही खराब है। पहला तो आप जो झूठ आपका आप का लेक्चर उन लोग देखता है जिनके पास लो सेल्फ एस्टीम है। किसी के पास सेल्फ एस्टीम हो तो वो तुम्हारा लेक्चर नहीं देखेगा। तो जो लोग ठीक ठाक है उनको क्रिटिसाइज करो। और ये नहीं जो ये औरतों का क्रिटिसाइज करता है, सदगुरु को भी ये क्रिटिसाइज करता है। सदगुरु का तुम पाँव का जूता भी है। वो वो हिंदुज्म कहाँ कर रहा है पता है तुमको? तमिलनाडु में, जहाँ हिंदुज्म स्टेट पावर है, वो हिंदुज्म का दुश्मन है, DMK गवर्नमेंट, वहां करता है। औकात है तुम्हारा? दूसरा, तुम किसका इस्कॉन का भी क्रिटिसाइज करता है। औकात है तुम्हारा पूरा दुनिया में हिंदू धर्म फैलाने का? क्योंकि मुंह जब तू खोलता है तो हगने लग जाता है मुंह से। तू मुंह खोलने से तो हगने लग जाता है मुंह से। चलो काफी हुआ इसका, बाद में और भी इसके वीडियो को एक्सपोज करते हैं बाद में।